पेत्य गोविंद प्रिय सारथि न्यवेदयत्तं प्रियायै शोचन्त्यात्मजानहता। अपने प्रिय मित्र तथा सारथी सहित अपने शिविर में पहुंचकर अर्जुन ने उस हत्यारे को अपनी प्रिय पत्नी को सौंप दिया, जो मारे गए अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी। तो कहानी यहां तक पहुंच गई है कि अश्वत्थामा को पकड़ के बंदी बना करके अर्जुन अपनी पत्नी के पास लेके आए हैं, द्रौपदी के पास। और भगवान कृष्ण तो कह रहे हैं कि मार दो इसको, और द्रौपदी विलाप कर रही हैं। तो इसके आगे पढ़ते हैं। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन का दिव्य संबंध घनिष्ठ मित्रता के रूप में है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान ने स्वयं अर्जुन को अपना प्रियतम सखा कहा है। इस प्रकार प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रिय संबंध द्वारा श्री भगवान से जुड़ा है, चाहे वह दास का हो या मित्र का, या माता पिता का हो या माधुर्य प्रेम का। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत में श्री भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है, अगर वह ऐसी इच्छा रखता है और उसके लिए भक्ति योग की विधि द्वारा निष्ठापूर्वक प्रयत्न करता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि जो हमारा प्रयास है भगवान के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए, एक तो ये कि वो इच्छा रखना है, और दूसरा उसके लिए भक्ति योग की विधि द्वारा निष्ठा पूर्वक प्रयत्न करना है। तो निष्ठा पूर्वक प्रयत्न करने का मतलब यही है, सेम एक्टिविटी सेम टाइम पर सेम कॉन्शियसनेस से रेगुलर करते रहना, इसी को निष्ठा कहते हैं। तो हमारा जो प्रयास है भक्ति में वो निष्ठा पूर्वक प्रयास होना चाहिए। अब ये जो रेगुलरिटी हमारी होती है, इसमें क्या बाधाएं आती हैं? कोई भी चीज हम रेगुलर करना चाहते हैं, सही चेतना में, उसी चेतना में करना चाहते हैं, और उसी समय पर करना चाहते हैं, लेकिन इसमें बाधाएं आती हैं, लोभ, रोग और कष्ट। निष्ठा के मार्ग में बाधाएं। तो ये क्या है? लोभ का मतलब ये है कि रेगुलर भगवान की सेवा कर रहे थे, लेकिन कोई लोभ उत्पन्न हो गया और उसके वजह से फिर सेवा छूट गई। रोग और कष्ट, कुछ जब कोई व्यक्ति निष्ठिता भजन क्रिया करता है, तो ये भजन क्रिया दो प्रकार की, अनिष्ठिता भजन क्रिया और निष्ठिता भजन। तो जब निष्ठा के स्तर पे व्यक्ति आने लगता है, हर दिन वही करता है, तो माया देवी तबीयत खराब करवा देती है, या फिर कोई शरीर में कष्ट दे देगी। तो लोभ और रोग और कष्ट, ये निष्ठा के मार्ग में बाधाएं हैं। तो निष्ठा का मतलब क्या मैंने बताया। अब जैसे आप शाम को ये लेक्चर होता है और साथ में हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, तो प्रतिदिन समय पे पढ़ना, प्रतिदिन उसी चेतना में पूरी तन्मयता के साथ 45 मिनट श्रवण करना शाम को, और इसको पढ़ना, साथ में प्रश्नोत्तर बनाना, अंडरलाइन करना, नोट्स बनाना, अगर बुक है हमारे पास तो। तो ये हर दिन करने में बाधाएं आएंगी। बाधाएं क्या आएंगी? सबसे पहला लोभ,
लोभ ये कहेगा कि देखो वो ज्यादा अच्छा है, या कुछ और ज्यादा फायदेमंद चीज दिखा करके प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम पढ़ने का उसको डिस्टर्ब करना चाहेगा। या फिर ये कहेगा लोभ, तो जो मैं शब्द बोल रहा हूं इसको याद रखिए, रखना है। जब हम निष्ठिता भजन क्रिया करने लगते हैं, निष्ठिता भजन क्रिया करने का प्रयास, ये माधुर्य कादम्बिनी बता रहा हूं, तो निष्ठिता भजन क्रिया जब हम करने लगते हैं, सबसे पहले आदौ श्रद्धा, तो आपकी श्रद्धा थी, आप आने लगे, इस्कॉन की क्लासों में आने लगे। साधु संग, फिर किसी साधु मिले, उनका संग करने लगे, किसी ने बताया कि फिर उनका संग करने लगे, साधु संग। अब भजन क्रिया जो है वो शुरू हुई। जब ये साधु संग करने से कोई भजन शुरू हो जाता, भजन की क्रिया मतलब भगवत सेवा की क्रियाएं, भजन मतलब भगवान की सेवा, तो भजन केवल भगवान का ही होता है और किसी का नहीं हो सकता। तो भजन, जब भजन क्रिया करते हैं तो इसमें दो प्रकार की भजन क्रिया होती है। तो क्या क्या है, मैं एक बार इसको आपको, निष्ठिता भजन क्रिया और अनिष्ठिता भजन क्रिया। स्टीडी परफॉर्मेंस ऑफ डिवोशनल सर्विस। और अनिष्ठिता भजन क्रिया मतलब which in contrast to unsteady bhajan kriya, which can be marked by enthusiasm, doubt, and attachment to sense objects, the nishtita bhajan kriya is more advanced and stable phase of spiritual. तो अनिष्ठिता भजन क्रिया में क्या होगा, कभी कभी बहुत उत्साह लगेगा, बस प्रभु जी भक्ति में आगे बढ़ना है, बस सब बहुत अच्छा लगे। कभी कभी लगेगा अरे ठीक है, भगवान को भोग लगाना है, ऐसे दिखा दो, हो गया, भगवान तो देख ही लेते हैं। ऐसा कोई इतना, कोई सुबह आरती करने की इतनी कोई जरूरत नहीं है। अरे सुबह सुबह भगवान को भी जगा दो यार, एक तो अपने ही खुद ही इतनी जल्दी जा, आप समझ पा रहे हैं? तो अनिष्ठिता भजन क्रिया और निष्ठिता भजन क्रिया। तो ये माधुर्य कादम्बिनी के दूसरे वेव में, पांचवें भाग में, ये भजन क्रिया के बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या कह रहे हैं? हम्म, अनिश्चिता और निश्चिता भजन क्रिया। अब ये अनिश्चिता भजन क्रिया कितने प्रकार की होती है, ये बता रहे हैं कि 6 चरण होते हैं इसमें। क्या क्या होते हैं? उत्साहमयी, घन तरला, व्यूढ़ विकल्पा, विषय संगरा, नियमाक्षमा और तरंग रंगिणी। ये क्या क्या है? ये अनिश्चिता किस प्रकार से होती है, तो ये जब लोभ और रोग कष्ट ये बाधाएं हैं निष्ठा से भजन करने, मतलब हर दिन आपने निर्णय ले लिया कि अब जैसे मान लो अ, मनोज प्रभु को ये हुआ कि भाई मैं हर दिन प्रातःकाल 4 बजे से पहले उठ जाऊं, लेकिन माया देवी इसको सोचेगी कि इसको कैसे इसको फंसाया जाए, तो कभी ये लोभ आ जाएगा। देखो मनोज प्रभु, एक्चुअली सुबह इतना जल्दी उठ जाओगे ना, उठने पर क्या होता है, बॉडी रिएक्ट करती है, उतना रेस्ट नहीं मिल पाता ना, समझ रहे हैं कि नहीं?
तो ये लोभ आ जाए, किसका? शरीर को सुख देने का लोभ। इतने समय से इतने ऋषि महात्मा सुबह जल्दी उठ रहे हैं, लेकिन मन ये लॉजिक दे देगा, देखो सुबह उठने से कफ बनता है, पता है कि नहीं? कफ बन सकता है। हम्म। सुबह उठ तो जाओ, चलो उठ भी जाओ, लेकिन स्नान नहीं करना है। सुबह जल्दी उठ करके स्नान करने से कफ बनता है। हम्म। गला खराब हो जाएगा। फिर कैसे, खराब गले से कैसे भक्ति करोगे? हम्म। तो इसको कहते हैं अनिष्ठिता भजन क्रिया। अनिष्ठिता भजन, जब निष्ठा के स्तर में लोभ और रोग कष्ट कुछ ये आ जाएगा कि भाई हर दिन सुबह बैठ करके जप करते थे, लेकिन रोग आ जाएगा कुछ। वो कहेंगे प्रभु जी मेरे बैक की प्रॉब्लम है ना, मेरी ये प्रॉब्लम है, वो बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम माया देवी क्रिएट कर दी। नहीं तो कष्ट, कष्ट कुछ आ जाएगा। ओ प्रभु जी अब क्या करें, घर फैमिली गांव में ना थोड़ा सा पानी की कमी हो गई है, अब इसलिए क्या करें, अब सुबह नहीं नहा सकते, सुबह तो नहीं नहा सकते ना। ये एक बेस में मैंने, जैसे ही बच्चों को पता चलता है कि पानी नहीं आ रहा है, रात में पानी नहीं आ रहा है, प्रभु जी पानी आ ही नहीं रहा है, प्रभु जी पानी आ नहीं रहा है ना, पानी तो अब आ ही नहीं रहा है, तो सुबह तो अब नहा पाएंगे नहीं। कितनी खुशी की बात है, कितनी खुशी की बात है, पानी ही नहीं आ रहा है, अब क्या होगा? तो ये खुश होने की थोड़ी बात है। भक्ति में तो सब कुछ वॉलेंटरी है। हम तो बस कह रहे हैं, कोई किसी को सैलरी तो दे नहीं रहे। ये तो हमको सौभाग्य मानना चाहिए कि मुझे इस मनुष्य जीवन में, अदरवाइज हम केवल समय ही वेस्ट कर देते। क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं उससे भोजन कर ले रहे हैं, फिर उसके बाद नौकरी कर रहे हैं, परिवार को चला रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। बस यही करने के लिए जीवन में थोड़ी आए। इस पूरे मनुष्य जीवन का एक उद्देश्य भी तो प्राप्त करना है। जिस उद्देश्य के लिए आए हैं, वो जो कार्य जो हमको करवा रहे हैं, जो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए हमको कोई कह तो रहा, हम खुद ही बच रहे हैं। हम सोच रहे हैं चलो आज तो छुट्टी है, प्रभु जी ट्रैवलिंग में है, ठीक है ठीक है चलो छुट्टी। अरे हमको खुद से, सिंसियर स्टूडेंट्स का क्या होना चाहिए, खुद से उसी समय पे श्रीमद् भागवतम लेकर के बैठना चाहिए, कुछ श्लोकों को रिवाइज करना चाहिए, कुछ पढ़ना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है भगवत धाम जाना। तो यहाँ पर जो अच्छा मैं आपको वो बता रहा था ना, अनिष्ठिता भजन क्रिया अनिष्ठिता, तो इसमें फिर रोग और कष्ट ये आते हैं। तो इन अनिश्चिता भजन क्रिया को 6 प्रकार से विभाजित किया गया। क्या क्या है? उत्साहमयी, तो कभी कभी बहुत मन करेगा बस प्रभु जी वृंदावन जाऊंगी, कभी ना लौट के आऊंगी। अच्छा, तो फिर चले आए। फिर उसके बाद जब वृंदावन आ गए तब याद आया, अरे प्रभु जी आप, मैं तो भूल ही गया था। अरे मेरे मैनेजर को कॉल करना पड़ेगा मुझे, ओह ये बहुत सारा चीज फिर याद आने लगता है। उस समय तो उत्साह आ जाता है, फिर कभी उत्साह में ही, फिर उसके बाद कभी उत्साह कम भी हो जाता है। कभी भक्ति बहुत अच्छी लगे, कभी उत्साह सब ढीला। ठीक है प्रभु जी, अब देखिए, अब आप लोग करिए जो भी है विचार, तो आगे ढीले ढीले से। घन तरला, घन तरला का मतलब है कि वो वैसा ही, वैसे उत्साहमयी में बस केवल उत्साह रहेगा, है ना? नहीं, सब कुछ अच्छा लग रहा है, जो करे सो करे। फिर घन तरला में कभी कभी तो अच्छा लगेगा, कभी कभी तो बहुत ढीला ढाला सा लगेगा। व्यूढ़ विकल्प, मतलब करें कि ना करें, ऐसे कोई इतना कोई जरूरी नहीं है कि भोग लगा के ही खाना है। ठीक है। फिर विषय संग्रह, नियमाक्षम, नियम बनाते हैं
और फिर उसको तोड़ देते, नहीं बना पाते, पालन नहीं कर पाते। विषय संग्रह मतलब विषय का जो है एक झोंका सा आता है, हमको ले जाता है। तरंग रंगिनी, तरंग रंगिनी भी विषय से ही आधारित है। कि कोई मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ भक्ति से बहुत प्रभावित हो जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि तो इसमें क्या क्या बता रहे हैं। अनिश्चितता अपरिपक्व भक्ति होती है, छह छह चरणों में प्रकट होती है। उत्साहमयी अस्थाई जोश, घन तरला, एक साथ तीव्र और अस्थिर अभ्यास। कभी बहुत जोर से करेंगे, कभी बिल्कुल। व्यूढ़ विकल्प, निर्णय लेने में असमर्थता। विषय संग्रह, इंद्रियों से संघर्ष, है ना। विषय आ रहे, इंद्रियों को संयम नहीं कर पा रहे। नियमा क्षमा, व्रत धारण करने में असमर्थता। तरंग रंगिणी, भक्ति द्वारा दी गई सुविधाओं में आनंद लेना। तो ये अनिश्चिता भजन क्रिया आती। तो कई बार लोग ऐसे भी कर देते कि अ, जैसे मान लीजिए क्लास करनी है अब, तो वो कहते कि खुद नहीं करते तो उनका टाइम नहीं वेस्ट होता, फिर वो अपना खुद यूट्यूब में लग जाते। तो ये तत्र उत्साहमयी प्रथमम एवं शास्त्रम, तत्रोत्साहमयी प्रथमम एव शास्त्र मध्ये तु मारभ्याम मानस्य सर्वलोक श्लोक्यमान पांडित्यम उपन्नम इव श्वास। तो ये उनके शब्द हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधुर्य अकादमी में ये कह रहे हैं। फिर घन तरला के बारे में बता रहे हैं। घन तरला की व्याख्या, उत्साहमयी की व्याख्या क्या कर रहे हैं। एक नया भक्त एक युवा ब्राह्मण बालक की तरह महसूस करता है, जो अपने वैदिक अध्ययन आरंभ करता है और सोचता है मैं सभी की प्रशंसा के योग्य विद्वान बन गया हूँ। उसे अपने अध्ययन में एक अस्थाई उत्साह महसूस। तो कई बार क्या होता है, नए नए भक्त आते हैं, यूट्यूब से लेक्चर सुन लेते हैं और उसके बाद फिर प्रवचन देना प्रारंभ कर देते हैं, और एकदम खूब प्रवचन देते हैं, यहाँ वहां खूब जो भी बुलाता है। अरे क्या प्रभु जी, आपका प्रवचन तो बस, वो यूट्यूब से नोट्स बना के रिपीट तो कर देते हैं, उनको हृदय में उतारा नहीं उन्होंने। तो फिर क्या होता है, फिर कुछ दिन के बाद उनको हृदय में तो उतारा नहीं, वो सब पैकअप हो जाता है। कुछ दिन बाद सब बंद। तो उत्साहमयी स्टेज में ऐसा होता है, कई बार उनको लगता है कि मैं बहुत बड़ा विद्वान बन गया हूं। इसी प्रकार भजन आरंभ करने वाले भक्तों में शुरू शुरू में एक उत्साह देखा जाता है। भजन क्रिया की इस अवस्था को उत्साहमयी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भक्त में एक अस्थाई उत्साह देखा जाता है। घन तरला, वही शिष्य जब ध्यान पूर्वक शास्त्रों को तात्पर्य समझते हुए अध्ययन में लग जाता है तो उसे बहुत आनंद आता है, किंतु कभी कभी वह शास्त्रों का अर्थ समझने तथा उसका रस लेने में असमर्थ होकर शिथिल हो जाता है। इसी प्रकार भक्त कभी कभी भक्ति के विभिन्न अंगों का ध्यान पूर्वक अभ्यास करता है, किंतु कभी कभी शिथिल हो जाता है। रोज ध्यान पूर्वक माला कर रहे थे, एक दिन चलो एक दिन शॉर्ट वीडियोस के साथ माला कर लेते, क्या हुआ इतना कौन सा। कभी कभी ध्यान और कभी कभी शिथिल होने की अवस्था को घन तरला कहते हैं। तो इसमें और भी बहुत सारा लंबा बताया गया है मैंने। व्यूढ़ विकल्प, व्यूढ़ विकल्प का मतलब कह रहे हैं कि इसके बाद व्यूढ़ विकल्प का वर्णन है। उसके बाद व्यूढ़ विकल्प का वर्णन किया गया है। क्या मैं घर पर आनंद पूर्वक रहते हुए अपनी पत्नी और बच्चों को वैष्णव बनाकर भगवान की सेवा करूं,
या क्या मैं सब कुछ त्याग कर शांति पूर्वक ध्यान केंद्र श्री वृंदावन में निवास करूं? बिना किसी बाधा के श्रवण और कीर्तन जैसी भक्ति अभ्यास में संलग्न रहूं, इस तरह मैं सफल हो जाऊंगा। फिर वही सोचता है, यदि मुझे त्याग करना ही है तो पहले अपने इंद्रियों को भोग कर इंद्रिय भोग के दुखों को समझना बेहतर होगा, तब मैं अंतिम अवस्था में त्याग कर सकता हूँ। तो इस तरह से मन में कभी आता है। तो घन तरला, और फिर ये क्या है, व्यूढ़ विकल्प। फिर कौन सा बता रहे हैं? विषय संगरा। विषय संगरा का मतलब, शास्त्रों में कहा गया विषय भोग में लिप्त व्यक्ति विष्णु चेतना से वंचित रहता है, जैसे कि पूर्व की ओर जाने वाला व्यक्ति पश्चिम की में स्थित किसी वस्तु का कभी नहीं पहुंच सकता। विष्णु पुराण के इस पाठ के अनुसार भगवान के प्रति आसक्ति का विरोध करने वाले इंद्रिय भोग के विषय मुझे बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं और मेरी भक्ति में लीनता को बाधित कर रहे हैं, इसलिए मैं पवित्र नाम की शरण लूंगा और उन सभी को त्याग दूंगा। तो यहाँ पर ये तो जो भक्त क्या करते हैं, भक्त लोग इंद्रिय विषयों को छोड़ नहीं पा रहे, तो वो क्या करते हैं, बस कहने लगते हैं कि मैं तो बहुत पतित हूं, और फिर मजे लेते रहते, छोड़ते नहीं है, भोग करते जा रहे, पर कह रहे प्रभु जी हम तो असमर्थ है ना, क्या करें। इस तरह से विषय को छोड़ने में असमर्थ है, वह स्वयं की निंदा करते हुए उसका आनंद लेता है। इस प्रकार भक्त इंद्रिय विषयों के साथ युद्ध या संग्राम करता रहता है, कभी उनसे पराजित होता है तो कभी उन पर विजय प्राप्त करता है। भजन क्रिया के ऐसे चरण को विषय संग्रह कहा गया है। फिर क्या बताया, नियमा क्षमा नामक अवस्था की चर्चा की जाती है। इस अवस्था में भक्त निश्चय करता है, आज से मैं अमुक जप करूंगा, अमुक नमस्कार करूंगा, मैं भक्तों की सेवा भी करूंगा, मैं भगवान से संबंधित को असंबंधित कोई बात नहीं करूंगा। इस अवस्था को यद्यपि भक्त प्रतिदिन ऐसी प्रतिज्ञाएं करता है, फिर भी वह उन्हें हमेशा पूरी नहीं कर पाता। इस अवस्था को नियमा क्षमा कहते हैं। फिर क्या है, तरंग रंगिनी भक्ति स्वभाव एवायम। अच्छा, तरंग रंगिनी नामक अवस्था की चर्चा की जाती है। भक्ति का मूल स्वभाव है कि वह भक्त में होती है तो सभी उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। यहाँ तक कि प्राचीन ऋषियों ने भी कहा है कि लोगों के आकर्षण से व्यक्ति धनवान बन जाता है। भक्ति से उत्पन्न होने वाले लाभ, सम्मान, प्रतिष्ठा जैसी सुविधाएं भक्ति लता के चारों ओर उगी हुई घास फूस मात्र है, जिनकी तुलना भक्ति सागर की छोटी छोटी लहरों से की गई है। इस अवस्था में भजन करने वाला भक्त इन तरंगों से उत्पन्न होने वाले आनंद की तलाश करता है, इसीलिए इस अवस्था को तरंग रंगिनी कहा जाता है। इस प्रकार महामहोपाध्याय श्रीमद विश्वनाथ चक्रवर्ती द्वारा रचित माधुर्य कादम्बिनी की द्वितीय अमृत वर्षा समाप्त होती है, जिसमें उन्होंने श्रद्धा से लेकर भजन क्रिया तक भक्ति के 3 चरणों तथा भजन क्रिया के विभिन्न प्रकारों का वर्णन किया है। तो ये माधुर्य कादम्बिनी से थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर निष्ठा का स्तर के बारे में चर्चा आई, तो इसलिए आगे हम पढ़ते हैं। तथार्तं पशुवत् पाशबद्ध भवाङ्गमुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोसुतं वामस्वभावा कृपया ननाम च। श्रील गोस्वामी ने कहा, तब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा जो पशु की भांति रस्सियों से बंधा था और अत्यंत घृणित हत्या का कृत्य करने के कारण चुप था। अपने स्त्री स्वभाववश तथा स्वभाव से उत्तम एवं भद्र होने के कारण उसने ब्राह्मण रूप में उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। तो द्रौपदी ने वहां पर सम्मान व्यक्त, अश्वत्थामा की भर्त्सना स्वयं भगवान कर चुके हैं, अर्जुन ने उसके साथ ब्राह्मण या गुरुपुत्र के समान नहीं, अभी तो अपराधी जैसा बर्ताव किया, लेकिन जब उसे श्रीमती द्रौपदी के समक्ष लाया गया तो उसने अपने पुत्रों की हत्या से यद्यपि संतप्त थी और हत्यारा उसके समक्ष था, किंतु वह ब्राह्मण या ब्राह्मण के पुत्र को सामान्य रूप से दिए जाने वाले सम्मान से उसे वंचित नहीं कर सकी।
यह द्रौपदी के मृदुल नारी स्वभाव के कारण था। स्त्री जाति बालकों के समान होती है। अतः उसमें पुरुष की तरह विवेक शक्ति नहीं। अश्वत्थामा ने अपने आप को द्रोणाचार्य या ब्राह्मण के पुत्र के रूप में अयोग्य सिद्ध कर दिया था, और इस कारण से भगवान श्री कृष्ण जैसे सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक प्रतिकारी ने उसकी भर्त्सना की थी। लेकिन एक मृदु स्त्री ब्राह्मण के प्रति अपने स्वाभाविक सौजन्य को नहीं त्याग कर पाई। आज भी हिंदू परिवारों में नारियां ब्राह्मण के प्रति समुचित आदर प्रदर्शित करती हैं, चाहे वह कितना ही पतित और नृशंस ब्रह्म बंधु क्यों न हो। लेकिन अब पुरुष वर्ग ऐसे ब्रह्म बंधु के प्रति विरोध करने लगे हैं, जो उत्तम ब्राह्मण कुलों में जन्म तो लेते हैं, लेकिन जिनमें कार्य शूद्रों से भी अधम होते हैं। इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द वाम स्वभावा प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है स्वभाव से मृदु तथा भद्र। भद्र पुरुष या स्त्री कोई भी बात सरलता से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन औसत बुद्धि का पुरुष ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन हमें केवल भद्र बनने के उद्देश्य से अपनी तर्क तथा विवेक शक्ति नहीं खो देनी चाहिए। मनुष्य में किसी भी बात का उसके गुणों के अनुसार निर्णय करने हेतु अच्छी विवेक शक्ति होनी चाहिए। हमें मृदु स्त्री स्वभाव का अनुकरण नहीं करना चाहिए, और उस प्रकार जो प्रामाणिक नहीं है उसे स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। भले ही उत्तम स्वभाव की स्त्री अश्वत्थामा का सम्मान करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह सच्चे ब्राह्मण जैसा उत्तम है। तो यहाँ पर यह भी श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमको स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने चाहिए। इन सब चीजों में मैंने जो देखा है, सबसे अच्छा तरीका यह है कि एक कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लेने हैं कि भाई मेरा लिमिट है, ये ही मैं करता हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं करता, या इस प्रकार से अपनी मर्यादा का पालन करेंगे। तो फिर ये जो दूसरी चीज, निर्णयों को लेने से पहले एक पॉज बटन दबाएं, थोड़ा सोचें, किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस लें, किसी भक्त को कॉल कर लें, तो वो एक हमें दूसरा पर्सपेक्टिव दे सकता है। जैसे अभी हमें कुछ देर पहले अभी यहाँ से आना था, तो हम आ गए, फिर उसके बाद वहां उतर गए, फिर अपनी गाड़ी में आ गए। फिर लेकिन अब मुझे ध्यान नहीं आया कि हम जो हमें कैब लेके आई थी, उनको भी हम बोल सकते थे कि आप हमें छोड़ दीजिए वहां तक, पर उस समय वो आइडिया नहीं आता है। तो कोई डिस्कस कर ले तो ठीक रहता है, तब चीजें डिस्कस कर लेना ठीक है। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर हम क्लोज करते हैं। 43वें श्लोक से आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। अभी इसको यहीं पर समाप्त करें। आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स। आज हमने दो तीन चीजों पे चर्चा किया। सबसे पहला ये कि निष्ठा का स्तर जो है वो, उसका सामान्य मतलब क्या है। सबसे पहला चीज, कोई बता सकता है सामान्य मतलब क्या है निष्ठा का? निष्ठा के स्तर का सामान्य मतलब क्या है? हाँ, संधिनी राधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी। हमारे कार्य सब टाइम से करना है, वही निष्ठा का कार्य है। जो भी हाँ, हमारी साधना है, सेम सर्विस ऑफ कृष्णा, सेम टाइम पर और सेम चेतना से करना, इसको कहते हैं निष्ठा। सामान्य अवस्था, सामान्य, है ना। और इसमें तीन बाधाएं आती हैं निष्ठा के स्तर को प्राप्त करने में। तीन बाधाएं आती हैं, बता सकते हैं आप तीन बाधाएं क्या हैं? लोभ, रोग और कष्ट। ठीक है। और तो दो प्रकार की भजन क्रिया के बारे में वर्णन हुआ है। कौन कौन सी दो प्रकार की भजन क्रिया? यहाँ पर
पूरा उसमें रखा हुआ, बहुत सारा बीज है। हाँ देखो देखो इसमें। हाँ, और कोई बता सकते हैं? 2 प्रकार की भजन क्रिया, संधिनी राधा माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। निश्चिता भजन क्रिया और अनिश्चिता भजन क्रिया, तो यहाँ पे हमने डिस्कशन किया। तो 2 प्रकार की हैं, एक तो निष्ठिता भजन क्रिया, दूसरी अनिष्ठिता। निष्ठिता भजन क्रिया जो पहले एक्सप्लेन किया गया। अनिष्ठिता भजन क्रिया 6 प्रकार से होती है। 6 प्रकार से कौन कौन सी है? सबसे पहली कौन सी है, कोई बताएगा? अनिष्ठिता भजन क्रिया, पहला स्टेज कौन सा है? सीमा। सीमा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मुझे हरे कृष्ण। सॉरी प्रभु जी लेट हो गई जरा। ठीक है ठीक है। संधिनी राधा माता जी, यस माता जी, आप बता सकते हैं माता जी? जी पहला प्रभु जी। स्टेज है वो कौन सा है? उत्साहमयी अनिश्चिता भजन क्रिया के 6 चरण है प्रभु जी। उसमें फर्स्ट वन है उत्साहमयी सर। उत्साहमयी। तो उसके अनिश्चितता के हमने 6 वो बताए थे। उत्साहमयी, घन तरला, व्यूढ़ विकल्पा, नियमाक्षमा, विषय संगरा, तरंग रंगिनी। ये है। तो इसको मधुर कादम्बिनी से हमने चर्चा की। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आपके मन में यदि कोई प्रश्न है, ये जब आप जीवन में देखेंगे ये अप्लाई होता है, और हमको फिर भी निष्ठा के स्तर पे आने का प्रयास करना चाहिए। तो किसी के मन में यदि कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? सीमा पांडे माता जी, आप हाँ जी हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद अच्छा प्रणाम। अच्छा, सीमा माता जी बोल रहे हैं? मैं सुनैनी माता जी बोल रही हूँ। सुनैनी मतलब ऐसे सीमा पांडे लिखा आ रहा होगा नाम मेरा। अच्छा तो अच्छा, एक्चुअली हाँ जी हाँ जी। नाम बोलते हैं, समझ गया माता जी। ठीक है ठीक है ठीक है माता। ओके। लेट हो तो प्रभु जी में है अगर Vaishnav ji, Danda Pranam. धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। Sorry for the late, Prabhuji, because I am not remember your lecture. No problem, no problem प्रभु जी, no problem. You can anyhow every day. The timings are morning 6:55 or 7 o'clock, something like that, and Okay. evening it is 8:15, 8:20 like that. ठीक ठीक ठीक। Okay, Prabhuji. Okay. मतलब सुबह लगभग 6:55 7 बजे, और शाम को 8:15 बजे 8। ठीक है। संधिनी राधा माता जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? यस प्रभु जी। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभु जी। आज के लेक्चर से तो ये अनिश्चिता भजन क्रिया ही ज्यादा हो रही है प्रभु जी मेरा तो इसको हम कैसे रेगुलरिटी में लाना चाहिए प्रभु जी? तो बहुत प्रयास करते हैं रेगुलर अपनी साधना एकदम टाइम से करें, पर आज इतना अच्छा लेक्चर हुआ कि सब अपने दोष अपने को दिखाई पड़ रहे हैं कि हम कितना रेगुलरिटी से कर रहे हैं क्या है। मेरी तरफ फंसेंगे 2 मिनट तुम वो इस्तेमाल करो। बहुत कोशिश करते प्रभु जी, कभी कभी जैसा रोग कष्ट लोभ का तो पता नहीं है प्रभु जी, पर कुछ हो जाता है कहीं जाते हैं तो ये सब डिस्टर्ब हो जाता है प्रभु जी। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि रेगुलर जब हम करेंगे तभी इसमें से आध्यात्मिक आनंद आएगा। अभी तक जो हमें आ रहा है वो तो इतना, मतलब बस जैसे कहते हैं ना कि जैसे संडे क्लास में जाते कई बार गुलाब जामुन अच्छा मिलता है इसलिए, तो अभी तक थोड़ा भौतिक टाइप वाला ही आनंद था। जब निष्ठिता वाली करेंगे तो आदौ श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि दे देगा। जो हमारे गुरु महाराज कहते हैं ना, आप सब लोग यहाँ पर आए हैं क्योंकि आपकी आध्यात्मिकता में रुचि है। वो तो महाराज ऐसा देख पा रहे हैं, लेकिन वो वास्तविक रुचि अगर आपको सच में रुचि आएगी ना, तो ये कैसे आएगी? यही निष्ठा वाला प्रैक्टिस करने से आएगी।
बार बार जब सेम समय पर वही करने, मान लीजिए किसी शादी में गए, डिस्टर्ब हुआ, लेकिन फिर भी सुबह ही माला कंप्लीट कर लिए, किसी तरह बाद में सो लिया। तो ये बार बार इसमें रास्ते, जब हम भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान नए नए, अब जैसे मैं इन्फोसिस में मेरी जॉब लगी, एक कांटेक्ट मुझे मिला आनंद धाम प्रभु जी का, और कहा गया कि मैसूर में आपको जॉब करनी है। अब मैं सोच रहा हूँ कि कुछ, प्रभु जी का फोन नहीं लग रहा था, नहीं वो कांटेक्ट कुछ दिन बाद मिला। तो अब मुझे कुछ पता नहीं, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, भगवान मैं क्या करूँ, यहाँ तो प्याज लहसुन सब कुछ कैसे करना है, कुछ ही दिन में दीक्षा होने वाली है। तो मैंने क्या किया, बहुत प्रार्थना कर रहा था, क्या करूँ, कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो वहां पर मेरे जो, हमको जो होटल रूम मिला था, वो अपने कैंपस में ही देते हैं, 3 स्टार होटल रूम देते हैं, एक अटेंडेंट वगैरह देते हैं ऐसे, मतलब। तो एक दिन मैं सुबह वॉकिंग कर रहा था, तो वॉकिंग कर रहा था, जब कर रहा था तो कहीं पर मंगल आरती की आवाज आई, इन्फोसिस के अंदर छक 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 करताल बज रही है ना, करताल। मैं सोचा कहाँ से, मैं पहुंचा वहां पे, तो वहां लगभग 8 डिवोटीज थे और वो लोग मंगल आरती कर रहे थे। जैसे ही मैं पहुंचा तो उन्होंने कहा कि प्रभु जी आप वो अ, प्रेम ध्वनि बोलेंगे, जय ध्वनि बोलेंगे। तो मैं पहुंचा और मैंने कहा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। फिर भक्त लोग मिल गए, फिर भक्तों ने बताया कि प्रभु जी यहाँ पर ना ऐसे दही चपाती खाने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक जैन फूड मिलता है, तो वहां पर आप चल सकते हो। तो GEC 2 में वो जैन फूड था। अब लेकिन भक्त मिल गए थे, तो एक अलग ही टेस्ट शुरू हो गया। सच में भक्तों का संग जो आश्रय है, तो भक्त, और अगर कभी कोई समस्या आए तो भक्तों से कह देना चाहिए, 50% प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व, किसी भक्त से कह देते। तो फिर मैंने देखा कि फिर भक्त लोग मिल गए, हमने अपना, फिर उसके बाद तो मॉर्निंग प्रोग्राम, मंदिर आना जाना। तब तक प्रभु जी और प्रार्थना कर रहे थे, सुंदर गोपाल प्रभु ने मुझे फिर आनंद धाम प्रभु का नंबर दिया, वहां सेंटर में गए। सेंटर में मैं पहुंचा तो वहां के जो पुजारी थे वो चले गए, मैं ही पुजारी हो गया। भगवान फिर सारा अरेंजमेंट करते। तो प्रेयर्स आर वन वे, इफ वी आर जेन्युइन तो भगवान फिर, है ना, संजय बातों में कुछ। यस प्रभु जी, प्लीज प्रे करना प्रभु जी मेरे लिए कि एटलीस्ट रुचि तो आए। जैसा गुरु महाराज मतलब बता। एक्चुअली हम धैर्य खो देते हैं ना, कुछ दिन करते हैं, फिर हमको लगता है अरे कुछ हो तो रहा नहीं है। सब लोग तो देखो कितने मजे कर रहे हैं लोग, वो देखो वो अब यहाँ पे हम अकेले रोज बैठ करके, अब यहाँ पे बताओ गौर निताई की ड्रेसिंग करनी, इनको अभिषेक करना, बताओ क्या। अरे वहां पे देखो मंदिर में लोग इतना महाप्रसाद लेके जा रहे, इतना सब क्या क्या हो रहा है, हम भी क्या, तो हम पे धैर्य ही हमारा खत्म हो जाता है। हर दिन भजन करने का धैर्य ही खत्म है। कोई आता है कुछ कलरफुल चीज भक्ति की दिखाता है, हम उसे नहीं, हमारे गुरु महाराज के जैसे ही हर दिन आरती करनी है, हर दिन वैसे ही 3 बजे खुद ही हाथ चलने लगे, वो लेवल पे आना है ना। दिस इज व्हाट इट मींस टू बी डिसाइपल ऑफ हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, और नाइस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शिला प्रभुपाद। तो अगर आप, तो निष्ठा है, मतलब हर दिन उस समय खुद ही सुनने लगते हैं, खुद ही करने लगते हैं। हर दिन जो मॉर्निंग प्रोग्राम छोटा वो बाद में खुद गा करके कंप्लीट करते हैं। इसको कहते हैं निष्ठा, और करेंगे कुछ दिन करने के बाद ना रुचि आएगी। ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आप हमेशा मोटिवेट करने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। ठीक है, और कोई भक्त कुछ कहना चाहते हैं? एनी अदर क्वेश्चंस, कमेंट्स? ठीक है, तो अभी 9:05 हो गए हैं। आज कोई श्लोक हम नहीं याद करें तो हम इसको भी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की हरे जय। कृष्णा प्रभु जी, शाश्वत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।